वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 27 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और 25 बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश में छठ पर्व पर बारिश की आशंका, बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम, बिजली गिरने का भी अलर्ट, रायपुर में छाए रहेंगे बादल। छठ पर्व पर बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने सिस्टम के कारण आज यहां पर छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इससे प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। खासकर बस्तर संभाग के जिलों में अगले 4 दिनों तक बादल गरजने के साथ बारिश के आसार हैं। रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, जसपुर समेत कई जिलों में बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने आंदोलन किया स्थगित, कलेक्टर के साथ हुई चर्चा के बाद लिया गया फैसला। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार से शुरू किए गए स्टीयरिंग छोड़ो चक्का जाम आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। महासंघ के अनुसार यह फैसला कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में हुई सार्थक चर्चा के बाद लिया गया। ड्राइवर महासंघ के सदस्यों ने बताया कि 26 अक्टूबर 2025 को कलेक्ट्रेट रायपुर सभा कक्ष में कलेक्टर की अध्यक्षता में उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। तय किया गया कि 6 एवं 7 नवंबर को शासन के उच्च अधिकारियों से प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। तब तक आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। महासंघ ने अपनी सभी मांगे लिखित रूप में कलेक्टर को सौंप दी है। ड्राइवरों की मुख्य मांगों में प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करने, ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के गठन, कमर्शियल लाइसेंस पर बीमा की व्यवस्था, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए और अपंगता की स्थिति में 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग शामिल है। इसके अलावा चालक के हेल्थ कार्ड, 55 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन, ड्राइवरों के बच्चों को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण, राज्य के सभी जिलों में ड्राइवर स्मारक निर्माण और ड्राइवरों के साथ मारपीट या लूट की घटना पर 5 वर्ष तक के कठोर दंड का प्रावधान जैसे मांगे भी रखी गई है। पुलिस ने तैयार किया अपराधियों की क्राइम कुंडली, इस एडवांस सिस्टम की मदद से खुल रहे हैं चोरी और हत्या के राज। राजधानी में पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए देश के सबसे आधुनिक तकनीकी सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब पुलिस के पास 3000 से ज्यादा अपराधियों की हाईटेक क्राइम कुंडली तैयार है, जिसमें उनके नाम, फोटो और आपराधिक इतिहास के साथ फिंगरप्रिंट तक दर्ज है। यानी किसी भी वारदात के बाद घटनास्थल पर मिले फिंगरप्रिंट को जैसे इस सिस्टम में अपलोड किया जाता है, कंप्यूटर तुरंत उस बदमाश की पहचान कर लेता है। इस डिजिटल डाटाबेस से पुलिस ने अब तक नागपुर, छिंदवाड़ा और गोवा से कई चोरों को गिरफ्तार किया है। यह पूरा सिस्टम नेशनल ऑटोमेटिक फिंगर आइडेंटिटी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिसमें देश के 18 राज्यों के अपराधियों का रिकॉर्ड एक ही नेटवर्क पर अपलोड है। पीएम मोदी ने की अंबिकापुर के गार्बेज कैफे की तारीफ, प्लास्टिक कचरा देने पर मिलता है खाना और नाश्ता। मन की बात में कहा स्वच्छता के लिए प्रेरणादायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में स्वच्छता के लिए पहल का जिक्र किया और अंबिकापुर नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे गार्बेज कैफे की तारीफ की है। गार्बेज कैफे में लोग जब प्लास्टिक कचरा जमा करते हैं तो बदले में उन्हें खाना और नाश्ता दिया जाता है। पीएम मोदी ने स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए इस पहल को सराहा है। पीएम मोदी की इस सराहना पर महापौर मंजूषा भगत ने खुशी जताई और कहा कि यह पूरे शहर के लोगों के लिए एक गर्व की बात है। पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे नाबालिग एक ही स्कूटी में 5 लोग सवार होकर गाड़ी नचाते हुए बनाई रील। बिलासपुर से रीलबाजी का मामला सामने आया है। यहां पर स्कूटी में 5 नाबालिग सवार होकर सड़क पर दौड़ाते हुए नजर आए। ट्रैफिक व्यवस्था को मुंह चिढ़ाते हुए लड़कों ने सोशल मीडिया में यहां पर रील भी अपलोड किया, जिसके बाद यह रील सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ। दरअसल यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वायरल रील में मुकद्दर के सिकंदर का गाना बज रहा है और इसी की धुन पर लड़के गाड़ी दौड़ा रहे हैं। इससे साफ नजर आता है कि ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है। रायपुर में राज्योत्सव से पहले छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ी, क्रांति सेना और पुलिस में झड़प। सीएम बोले आरोपी को बख्शेंगे नहीं, भूपेश बोले सरकार की करतूत तो नहीं। रायपुर में राज्योत्सव से पहले छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति से तोड़फोड़ की गई है। घटना की जानकारी मिलती ही छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना मौके पर पहुंची और जमकर हंगामा किया। इस दौरान क्रांति सेना और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। पुलिस ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल और क्रांति सेना के सदस्यों को हिरासत में लिया। संगठन के सदस्यों ने इस घटना को छत्तीसगढ़ की अस्मिता पर हमला बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। प्रदर्शन के दौरान एक शख्स छत्तीसगढ़ महतारी के लिए रोते हुए नजर भी आया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वहीं CCTV फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ दुर्लभ बकरी का जन्म, 8 पैर 3 कान और 2 कमर। सूरजपुर जिले के बोखराटोला से अजब तरह का यहाँ पर मामला सामने आया है। एक बकरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। इसमें एक बच्चा यहाँ पर नॉर्मल है, जबकि दूसरा बच्चे 8 पैर 3 कान और 2 कमर थे। इसकी जानकारी लगते ही आसपास के लोग बकरी के बच्चे को देखने के लिए पहुंचने लगे। हालांकि जन्म के कुछ देर बाद ही उस बच्चे की मौत हो गई। GPM में झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई, कब एच शेड्यूल की दवाओं का धड़ल्ले से कर रही हैं इस्तेमाल।
झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज से 2 दिनों में एक व 12 साल की बच्ची सहित 2 लोगों की मौत के बाद भी झोलाछाप डॉक्टर ग्रामीणों का इलाज करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। झोलाछाप डॉक्टरों के द्वारा बाकायदा कहीं किराए की दुकान में तो कहीं खुद के घर में कम पढ़े लिखे पर ग्रामीणों का इलाज करते हुए उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं। स्थानीय प्रशासन 2 लोगों की जान जाने के बाद भी सिर्फ विधिवत कार्रवाई किए जाने का भरोसा लोगों को दे रहा है। रायपुर निगम लाएगा 100 करोड़ की म्यूनिसिपल बॉन्ड पॉलिसी, शासन से मिली मंजूरी, छोटे बड़े सभी निवेशक कर सकेंगे इन्वेस्ट, मुनाफा घाटे की पूरी जिम्मेदारी निगम की होगी। रायपुर नगर निगम अब शेयर मार्केट की तरह कमाई का जरिया बनेगा। शासन ने 100 करोड़ रुपए की म्यूनिसिपल बॉन्ड योजना को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत आम नागरिकों को निगम की परियोजनाओं में निवेश करने का अवसर मिलेगा। खास बात यह कि इस योजना में 10 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक निवेश किया जा सकेगा, यानी छोटे निवेशक से लेकर बड़े निवेशक तक सभी इन्वेस्ट कर सकेंगे। इस सिस्टम के तहत निगम निवेशकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बॉन्ड खरीदने की सुविधा देगा। ऑनलाइन माध्यम से निवेश की प्रक्रिया पारदर्शी होगी। केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में 25% राशि नगर निगम को देगी। 100 करोड़ की म्यूनिसिपल बॉन्ड पॉलिसी के तहत निगम को 25% यानी 25 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिलेगा। सीआरपीएफ हेडक्वार्टर निर्माण को लेकर विवाद, रेंगानार गांव के ग्रामीण बोले जमीन हमारी फैसला हमारा। दंतेवाड़ा जिले के रेंगानार गांव में प्रस्तावित सीआरपीएफ 111वीं यहाँ पर बटालियन हेडक्वार्टर को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने खुला विरोध शुरू कर दिया है। प्रशासन जहां लगभग 29 हेक्टेयर जमीन हेडक्वार्टर निर्माण के लिए चिन्हित कर चुका है, वहीं ग्रामीणों ने बीते दिन रेंगानार, मसेनार और गढ़मिरीच पंचायतों की संयुक्त बैठक में साफ कहा कि हम अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन जिस भूमि पर हेडक्वार्टर बनाना चाहता है वह उनकी खेती किसानी और धार्मिक पूजा स्थलों वाली पुश्तैनी जमीन है। उनका आरोप है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के प्रशासन जबरन कब्जे की कोशिश कर रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जमीन ली गई तो वे आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। 18 हथियारों के साथ 21 नक्सलियों ने किया सरेंडर। कांकेर में नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो में थे सक्रिय। AK-47 इंसास SLR जैसे हथियार भी साथ लाए। कांकेर जिले में बीते दिन 21 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। जंगल से निकलकर सभी नक्सली सरेंडर करने यहां पर कांकेर पहुंचे। इनमें DVCM, ACM जैसे यहां पर कैडर के नक्सली शामिल है। ये सभी नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो में सक्रिय थे। अपने साथ AK-47 इंसास SLR जैसे 18 ऑटोमेटिक हथियार भी लाए। रेत माफियाओं की अब खैर नहीं, जांजगीर चांपा में अवैध रेत पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 31 वाहन जब्त। जांजगीर चांपा जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे और SP विजय कुमार पांडे के निर्देशन में जिला टास्क फोर्स ने एक साथ कई इलाकों में दबिश दी और कुल 31 वाहनों को जब्त किया, जिनमें 25 ट्रैक्टर, 2 हाईवा और 4 JCB शामिल है। यह कार्रवाई बमनिडीह, चांपा, देवराहा, केरा, कछार, पंतोरा और सिवनी रैन क्षेत्र में की गई है, जहां अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की शिकायतें मिल रही थी। गौरेला पिंडा मारवाही में 2 अवैध क्लिनिक सील, झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। गौरेला पिंडा मारवाही जिले में अवैध रूप से क्लिनिक संचालित करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने गौरेला के मां अम्बे क्लिनिक, लालपुर और अंधियारपुर में अवैध क्लिनिक को सील किया है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन की यहां पर इस कार्रवाई के दौरान अगर यहां पर एनेस्थीसिया संबंधी दवाएं मिलती है तो पुलिस को नारकोटिक्स अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की जानकारी दी जा सकती है। रायगढ़ जिले में पहले भी एनेस्थीसिया दवाएं के दुरुपयोग से हत्या के प्रयास का एक मामला सामने आ चुका है। रायपुर में कोचिंग के नाम पर 18 लाख की ठगी, कौटिल्य एकेडमी का डायरेक्टर गिरफ्तार, पत्नी फरार। राजधानी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के नाम पर छात्रों से 18 लाख की ठगी करने वाले कौटिल्य एकेडमी के डायरेक्टर पवन टांगेश्वर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने कोचिंग बंद कर फरार होने से पहले करीब 2.5 दर्जन से ज्यादा छात्रों से लाखों रुपए की फीस ली थी। सरस्वती नगर थाना पुलिस ने आरोपी डायरेक्टर और उनकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया है। आत्मानंद स्कूल के 11 शिक्षा कर्मियों की गई नौकरी, बेमेतरा DEO ऑफिस में किया हंगामा, महिला टीचर बेहोश हुई। बेमेतरा जिले के शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक महिला टीचर बेहोश हो गई। महिला स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। बीते दिन जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें कार्यालय बुलाया और सेवा समाप्ति का आदेश थमाया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। जिले में कुल 11 शिक्षा कर्मियों को नौकरी से हटाया गया है। इसमें 7 प्री प्राइमरी शिक्षिका और 4 आया है। दुर्ग में शराबियों ने पुलिस के साथ की मारपीट, बीच सड़क गाड़ी रोककर कर रहे थे शराब पार्टी, डायल 112 गाड़ी की चाबी छीनी, 5 गिरफ्तार।
दुर्ग जिले में बीच सड़क शराब पार्टी कर रहे लोगों ने डायल 112 के पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की। साथ ही डायल 112 गाड़ी का चाबी भी छीन लिया। वहीं देर रात 5 लोग शराब पी रहे थे। पुलिस कर्मियों ने उन्हें यहाँ पर समझाइश भी दी, लेकिन वे नहीं माने और पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। मामला जामुल थाना क्षेत्र का है। जंगली सुअर के शिकार के लिए बिछाए गए करंट की चपेट में आने से महिला की मौत, 3 आरोपी गिरफ्तार। रायगढ़ जिले के पुंजी पथरा थाना क्षेत्र में जंगली सुअर का शिकार करने के लिए बिछाए गए 11,000 वोल्ट के करंट प्रभावित तार की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला का शव कई दिनों बाद सड़गला अवस्था में खेत के पास मिला। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एग्री स्टैक पंजीयन न होने से किसानों में आक्रोश। इन मांगों को लेकर 1 नवंबर को करेंगे हाईवा जाम। सरकार ने एग्री स्टैक पोर्टल पर धान बिक्री के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की है, लेकिन आरंग के किसानों का कहना है कि अगर तारीख 15 नवंबर तक भी बढ़ा दिया जाए तो भी सभी यहाँ पर लंबित प्रकरणों का पंजीयन पूरा नहीं हो सकेगा। किसानों को अब यह भरोसा हो गया है कि सरकार सभी किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती है। इसी मुद्दे को लेकर आरंग कृषि उपज मंडी में करीब 5 गाँव के किसान प्रतिनिधियों की बैठक हुई। किसानों ने चेतावनी दी कि सभी मांगे 31 अक्टूबर तक पूरी नहीं की गई तो वे 1 नवंबर को रशनी टोल प्लाजा के पास नेशनल हाईवे में मेगा जाम करेंगे। सैकड़ों किसानों ने थाने पहुंचकर मुख्यमंत्री, कलेक्टर और एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। मैकल पर्वत की करंगरा घाटी में अवैध उत्खनन। मारवाही वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। बड़ी मशीनों का इस्तेमाल कर पहाड़ों को तोड़ा जा रहा था। मारवाही वन विभाग की मैकल पर्वत की करंगरा घाटी में चल रहे अवैध उत्खनन पर रोक लगा दी है। वृहत जैव विविधता और स्वच्छ हवा के लिए विख्यात मैकल पर्वत श्रेणी, जिसमें यहाँ पर पवित्र नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक भी शामिल है, अवैध खनन के कारण खतरे में थी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित करंगरा घाटी और लालपुर के पहाड़ों में कई अवैध क्रेशर संचालित हो रहे थे। ये क्रेशर बड़ी मशीनों का उपयोग कर पहाड़ों को तोड़ रहे थे और पत्थरों को क्रश कर बाजारों में बेच रहे थे। शिकायतकर्ताओं के अनुसार इस अवैध खनन में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। खुदाई अत्यधिक गहराई तक की जा रही थी और सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, न ही यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा था। बेमेतरा में वन विभाग की नर्सरी में 100 से अधिक गायों की मौत। वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। बेमेतरा जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिटकुली उछलापुर के पास वन विभाग के द्वारा लगाए गए 150 एकड़ के नर्सरी के अंदर लगातार गायों की मौत का सिलसिला जारी है। यहां 15 दिनों के अंदर 100 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है। मामले का खुलासा तब हुआ जब ग्रामीण युवक ओंकार साहू ने नर्सरी के अंदर जाकर वीडियो बनाकर यहां पर वीडियो को वायरल कर दिया, जिसके बाद से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। प्रदेश में बिकने वाली 9 दवा अमाना की एक नकली मिली। एल्बेंडाजोल, फंगल क्रीम और पैरासीटामोल लिस्ट में देश भर में 112 दवाइयां क्वालिटी चेक में फेल। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन के क्वालिटी टेस्ट में देश भर में 112 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं। वहीं एक दवा का नमूना नकली निकला है। सितंबर 2025 की इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की 10 दवाओं का नाम शामिल है, जो एक सैंपल नकली पाया गया है, वह भी छत्तीसगढ़ का है। इनमें कृमि मारने की दवा एल्बेंडाजोल, दर्द निवारक पैरासीटामोल और एमोक्सिलिन जैसी रोजमर्रा की दवाएं भी शामिल है। 9 दवाओं को मानक गुणवत्ता से कम और एक दवा को नकली घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि ये दवाइयां मरीजों को ठीक करने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस में शिकायत। तेली समाज को गाली देने का आरोप। बीजेपी ओबीसी वर्ग के नेता पहुंचे थाने। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देर शाम एक बार फिर से राजनीति गर्म हो गई है। दरअसल बीजेपी ओबीसी वर्ग के नेता सिविल लाइन थाना पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। अपनी शिकायत में इन नेताओं ने लिखा कि भूपेश बघेल ने तेली समाज का अपमान किया है। दरअसल रायपुर ग्रामीण से बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू के नेतृत्व में ये नेता सिविल लाइन थाना पहुंचे थे। अपनी शिकायत में बीजेपी ओबीसी वर्ग ने लिखा कि भूपेश बघेल ने तेली समाज का अपमान किया है। भूपेश है तो भरोसा है नामक पेज से तेली समाज को गाली दी गई है। भूपेश बघेल जाति अशांति फैलाना चाहते हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि वीडियो में सीएम साय का भी अपमान किया गया है। आपत्तिजनक गाना डालकर सीएम साय का अपमान किया गया है। अनोखे विरोध से जागा प्रशासन। गड्ढों में लौटे कार्यकर्ताओं का असर। सांसद और महापौर ने देर रात कराया सड़क मरम्मत कार्य। अंबिकापुर रामानुगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर आखिरकार सामाजिक चेतना और अनोखे विरोध प्रदर्शन ने प्रशासन को जगा ही दिया। लरंगसाय चौक से लेकर शंकर घाट तक सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों को देखकर वर्षों से सोए विभाग आखिरकार तब हरकत में आया जब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने काली मंदिर के सामने गड्ढों में लोट कर विरोध प्रदर्शन किया।
अपराध और नशे के खिलाफ उठेगा डंडा, अवैध कारोबारियों के घर में ताला लगाकर किया जाएगा बाहर। जनप्रतिनिधि और जनता की बैठक में हुए कई फैसले। नशे और बढ़ते अपराध से परेशान लोगों ने अब खुद डंडा उठाने की ठान ली है। नशे के अवैध कारोबारियों के घरों में ताला लगाकर उन्हें वार्ड से निकाला जाएगा। इतने नहीं, बिगड़े युवाओं को अब उनकी मां यहाँ पर सुधारने का काम करेगी। दुर्ग में नशे के खिलाफ एकजुट हो रहे लोगों ने अब खुद डंडा उठाने की ठान ली है। यह बात आपको कानून और व्यवस्था के खिलाफ जरूर लग सकती है, लेकिन लोगों ने इसके लिए आगे एक कदम बढ़ा लिया है। दरअसल दुर्ग के शक्ति नगर में यहाँ पर 2 वार्डों की अहम बैठक रखी गई थी। बैठक में वार्ड के चुने जनप्रतिनिधि और स्थानीय जनता भारी संख्या में मौजूद थी। बैठक में महिलाओं की संख्या अधिक देखी गई। जनप्रतिनिधियों और जनता की इस बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन नजर नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।